नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक शुक्र 6 सितंबर को अपनी नीच की राशि कन्या राशि को छोड़कर स्वराशि तुला राशि में गोचर करेंगे। स्वराशि में शुक्र अत्यंत बली होते हैं और अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। शुक्र के इस गोचर का कन्या राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधारित है और केवल शुक्र के राशि परिवर्तन से संबंधित है। अगर आप कन्या राशि का संपूर्ण विश्लेषण चाहते हैं सितंबर 2021 का, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में मैंने आपके कमेंट्स जो अब तक प्राप्त हुए हैं उसको रिप्लाई करूंगा, उसका उत्तर दूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा और इस वीडियो पर आपके जो कमेंट्स आएंगे उसे मैं अगले वीडियो में शामिल करूंगा। आगे बढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि शुक्र क्या हैं और शुक्र हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि शुक्र का प्रभाव क्या होता है हमारे जीवन पर, तब तक आप इस वीडियो में बताई हुई बातों को नहीं समझ पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, ठीक उसी तरह दैत्यों के गुरु शुक्र हैं। शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, भोग और विलासिता का कारक माना जाता है। दुनिया में जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं, जितनी भी आकर्षक वस्तुएं हैं, वो सारी चीज़ें जिनको पाने की इच्छा हर व्यक्ति करता है, वो सब शुक्र के कारण हैं। आकर्षक चेहरा, मधुर वाणी, मिलनसार व्यवहार, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता, ये सब शुक्र के कारण होती हैं। हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा शुक्र ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि शुक्र ही समस्त भौतिक सुखों के कारक हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास भरपूर पैसा हो, शानो शौकत भरा जीवन हो, शानदार मकान हो, शानदार गाड़ियाँ हों, शानदार कपड़े हों, शानदार ज्वेलरी हो, यात्रा करे तो हवाई यात्राएं करे या एसी कोच में सफ़र करें, नौकर चाकर हों, कार्यस्थल पर सारी सुख सुविधाएं हों, वैवाहिक जीवन सुखमय हो, तो ये सभी चीज़ें शुक्र के कारण ही प्राप्त होती हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बलवान है तो दुनिया की हर सुख सुविधाएं, हर ऐशो आराम आपके कदमों में होगा। सबसे ख़ास बात यह है कि शुक्र कम पर समझौता नहीं करते, थोड़े में समझौता नहीं करते। अगर आप पर इनकी कृपा हो गई तो सीधे आपको सेलिब्रिटी बना देंगे। आप समाज में, कार्यस्थल पर अत्यधिक लोकप्रिय होंगे, लोग आपके दीवाने होंगे। विभिन्न कलाओं जैसे संगीत, नृत्य, गायन, वादन, लेखन, अभिनय, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तिकला, चित्रकला, कविता, गीत, संगीत, इन सभी के कारक शुक्र हैं और ये सभी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित ही नहीं करती, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक भी हैं। दुनिया में जितने भी टॉप क्लास एक्टर हुए हैं, डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, ड्रेस डिज़ाइनर हैं, ब्यूटिशियन हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो सब शुक्र के प्रभाव से बुलंदियों पर हैं, सेलिब्रिटी हैं और दुनिया उनकी दीवानी है। सुर कोकिला लता मंगेशकर जी की कुंडली में शुक्र दिग्बली हैं और उन्हें कितना नाम, यश, धन और समृद्धि प्राप्त है वो आप सब जानते हैं। शुक्र दाम्पत्य जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप महिला हैं और आपकी कुंडली में शुक्र बली हैं तो आपको जीवन में हर सुख सुविधा प्राप्त होगी। शानदार घर, शानदार वाहन, अच्छी से अच्छी ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज,
सुखी दाम्पत्य जीवन, ये सब आपको प्राप्त होगा। बलवान शुक्र आपको गायन, अभिनय, लेखन, काव्य की ओर प्रेरित करता है और आप इन क्षेत्रों में असीम उपलब्धियां प्राप्त कर सकती हैं। अगर शुक्र कमज़ोर हैं तो उसका उपाय है जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों के स्वामी। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं, जो कि स्वराशि में होकर केंद्र में गोचर कर रहे हैं और भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में हैं, अत्यंत बली हैं और धन भाव में गोचर करने के कारण आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेंगे। शनि आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करे हैं। शनि भी स्वराशि के हैं और अत्यंत बली हैं। देवगुरु 14 सितंबर को पंचम भाव में गोचर करेंगे, जहां से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। और गुरु 14 सितंबर से नीच के हो जाएंगे, लेकिन शनि चूँकि स्वराशि के हैं और राशि के स्वामी भी हैं, ऐसे में देवगुरु का नीच भंग होगा और नीच भंग राजयोग बनेगा। तो इस तरह से आपकी कुंडली में लगातार सितंबर के महीने में राजयोग का निर्माण हो रहा है और ये राजयोग आपको महाधनी बना देंगे। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि महाधनी योग क्या होता है, तो पहले उसको आप समझ लीजिए। महाधनी योग धन का योग है और जिस जातक के कुंडली में बनता है उसे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। नौकरी से, व्यापार से, शासन प्रशासन से, राजनीति से, संगीत, नृत्य, लेखन, अभिनय जैसी कलाओं से, अपने शौर्य और पराक्रम से, बुद्धि बल और वाणी से, पैतृक संपत्ति से या फिर स्व अर्जित संपत्ति से लगातार धन की प्राप्ति होती रहती है। अगर जन्म कुंडली में महाधनी योग बन जाए तो वो व्यक्ति धन कुबेर होता है। जन्म से ही गोल्डन स्पून लेकर पैदा होता है और जन्म से ही उसके पास धन, वैभव, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, ये सारी चीज़ें जन्म से ही प्राप्त होती हैं। गोचर काल में ये योग समय समय पर बनता है, अल्पकाल के लिए बनता है, 15 दिन, 25 दिन या 1 महीने के लिए, लेकिन इतने ही समय में व्यक्ति को धनवान बना देता है और हर तरह के सुखों की, जमीन जायदाद, मकान, वाहन की प्राप्ति करा देता है। शर्त यह है कि जिन ग्रहों के बीच महाधनी योग बना है उस व्यक्ति की कुंडली में उन ग्रहों की दशा, महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। चलिए अब बात करते हैं शुक्र के धन भाव में गोचर करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। शुक्र आपके कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में हैं, अत्यंत बलवान हैं। साथ ही साथ शुक्र आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो भाग्य में भी प्रबल भाग्योन्नति कराएंगे। शुक्र एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सुखों के सबसे ज़्यादा कारक हैं। शुक्र बली हो तो जातक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर अत्यंत सौभाग्यशाली होता है। धन भाव में और स्वराशि में है शुक्र तो महाबली है। बलवान और शुभ शुक्र अनेक दोषों का नाश करता है। शुक्र जातक के जीवन को भौतिक सुखों, सुविधाओं से परिपूर्ण कर देते हैं। जातक सजने संवरने वाला और सलीके से रहने वाला होता है। आकर्षक व्यक्तित्व, कला और सौंदर्य के प्रति जातक का रुझान होता है। जातक दीर्घायु, स्वस्थ, सुखी, मृदुभाषी, विद्वान और राज्य कार्य में दक्ष होता है। शुक्र के प्रभाव से अगर आपका विवाह होता है, चूँकि शनिदेव आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु पंचम भाव में नीचभंग राजयोग का निर्माण करेंगे, तो अगर आपकी कन्या राशि है तो 6 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में आपका विवाह हो सकता है या आपके वैवाहिक संबंध स्थापित हो सकते हैं, विवाह का रिश्ता तय हो सकता है। और अगर इस गोचर काल में विवाह होता है तो आपको खूबसूरत जीवन साथी मिलेगा, धनाढ्य ससुराल मिलेगी, आपकी कलाओं में रुचि होगी और उच्च कोटि के कलाकार भी आप बन सकते हैं। घर, ज़मीन, जायदाद, वाहन का पूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। अत्यंत धनवान होंगे और धार्मिक कार्यों में रुचि भी होगी, चूँकि भाग्य भाव के स्वामी भी हैं शुक्र और भाग्य भाव से धर्म, सत्कर्म,
का भी विचार किया जाता है। अगर आपके मन में कोई धार्मिक स्थल पर जाने की इच्छा थी, देव दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए अगर आप जाना चाह रहे थे, तो वह इच्छा आपकी पूरी होगी। कर्म भाव के स्वामी बुध हैं और बुध आपकी कुंडली में लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में हैं, तो भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। आइए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। हालांकि ये शुक्र के राशि परिवर्तन पर ही है, लेकिन जो शुक्र के सहयोगी ग्रह हैं शनि बुध, इनके बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। पूरे समग्र माह का विश्लेषण चाहते हैं तो उसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए बुध के बारे में बात कर लेते हैं। बुध आपकी कुंडली के लग्न भाव में है, स्वराशि में है और केंद्र में है। भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग आपको महाधनी बना देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो जातक जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनता है वो अत्यंत बुद्धिमान होते हैं और रत्नों को तराजू से तौलने वाले होते हैं, अर्थात बहुत ही धनवान होते हैं। यो योग आपको अच्छा लेखक, वक्ता, बैंक अधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस रिलेटेड कार्यों में कुशल बनाएगा। साथ ही साथ आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कॉमर्स, फाइनेंस, शेयर मार्केट और ब्रोकरेज या लेखन से अगर आप जुड़े हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। अगर आप शिक्षक हैं तो भी शुक्र के इस गोचर काल में राशि परिवर्तन से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं शुक्र और धन भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो आपको महाधनी बना देंगे। आपके पास ज़मीन, जायदाद, गोल्ड, सिल्वर और ख़ास करके अगर आप महिला हैं तो आपकी रुचि जो है गोल्ड में, सिल्वर में, डायमंड में, इस तरह के ऑर्नामेंट्स जो हैं उनको परचेज़ करने में आपकी रुचि होगी और आप पर्याप्त मात्रा में गोल्ड, सिल्वर और डायमंड के ज्वेलरीज खरीदेंगे और उसका उपयोग करेंगे। चूँकि बुध की दृष्टि आपके कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहाँ से वैवाहिक संबंध, फैमिली लाइफ का विचार किया जाता है, लव लाइफ का विचार किया जाता है, तो आपके जीवन साथी से संबंध मधुर रहेंगे। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि वैवाहिक संबंध स्थापित होंगे या रिश्ते आपके तय होंगे और आपका जीवन साथी भी अत्यंत बुद्धिमान और सहयोगी नेचर का होगा और आप अत्यंत बुद्धिमानी से अपने जीवन साथी का चुनाव करेंगे और ससुराल पक्ष भी बहुत धनाढ्य होगा। सप्तम भाव व्यापार का भी होता है और सप्तम भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है, जो कि भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो व्यापारियों के लिए भी ये योग अत्यंत श्रेष्ठ है और व्यापार में अभी तक जो मंदी आई थी वो समाप्त हो जाएगी। व्यापार में उन्नति होगी, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और कर्म भाव के स्वामी बुध हैं और बुध और शुक्र आपस में गहरे मित्र हैं। हालांकि बुध का ये जो भद्र महापुरुष राजयोग है ये 22 सितंबर तक रहेगा और 22 सितंबर को बुध तुला राशि में गोचर करेंगे और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। शुक्र के आराध्या माता लक्ष्मी हैं, बुध के आराध्य भगवान विष्णु हैं और शुक्र और बुध की युति जब 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बनेगी आपके धन भाव में, तो लक्ष्मी अस्थायी रूप से आपके घर में निवास करेंगी। लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है, लक्ष्मी कुछ दिन रहती हैं फिर चली जाती हैं, लेकिन लक्ष्मी के साथ नारायण भी आ रहे हैं। तो जब लक्ष्मी और नारायण दोनों ही आपके घर में आएंगे तो लक्ष्मी आपके घर में अस्थायी रूप से निवास करेंगी और हर सुख सुविधाओं को आपको उपलब्ध कराएंगी। देवगुरु पंचम भाव में नीचभंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके बारे में एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां से समझ लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में उसकी चर्चा कर पाना मुश्किल होगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। एक और भी बहुत ही बेहतर योग आपकी कुंडली में बन रहा है और वो है शनिदेव की दशम दृष्टि का धन भाव पर पड़ना, शुक्र पर पड़ना।
शुक्र और शनि आपस में गहरे मित्र हैं। गोचर में शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ने से शुक्र के प्रभावों में वृद्धि होगी। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शनि संघर्ष, परिश्रम और मेहनत के कारक हैं। दोनों का मेल होने पर व्यक्ति अपनी मेहनत, अपनी परिश्रम के बल पर वो सब कुछ हासिल कर लेता है जो वो पाना चाहता है। शनि व्यक्ति को कर्मठ बनाते हैं, सोच समझ को मैच्योर करते हैं और आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं। साथ ही शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति लगातार धन, वैभव, सुख, ऐश्वर्य की ओर बढ़ता चला जाता है। शुक्र के प्रभाव से व्यक्ति धीरे धीरे धन का पहाड़ खड़ा कर लेता है। बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है। प्रॉपर्टी, संपत्ति, समृद्धि बढ़ती चली जाती है। कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी, धन प्राप्त होगा, धन संचय होगा और पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। खास करके वो जातक जो कि शुक्र से संबंधित कार्य व्यापार में संलग्न है, जैसे रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम या ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर के कार्य में लगे हुए हैं, जो जातक ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का कार्य कर रहे हैं, गिफ्ट आइटम या इवेंट मैनेजमेंट या डेकोरेशन का कार्य कर रहे हैं, उनके लिए शुक्र का ये राशि परिवर्तन खुशियों की सौगात लेकर के आया है। जो जातक जेम्स ज्वेलरी, सोना चांदी, हीरे मोती माणिक के कार्य व्यवसाय में संलग्न हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म के कार्य से जुड़े हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसी से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, शनि वाहन के कारक होते हैं और शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य के कारक होते हैं। तो इस गोचर काल में 6 सितंबर से 2 अक्टूबर में अगर आपने 4 व्हीलर खरीदने का मन बना रखा है तो 4 व्हीलर खरीदने का बहुत ही बेहतर योग है। साथ ही विवाह के लिए भी ये गोचर काल बहुत ही उत्तम है। आइए बात कर लेते हैं उपाय और सावधानियाँ। बात करते हैं सावधानियाँ और उपाय। शुक्र वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, इसलिए किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करते हैं। फिर भी आप महिलाओं का सम्मान करें, माता लक्ष्मी की आराधना करें। शुक्रवार का व्रत रख सकते हो तो व्रत रख लें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। कन्याओं को उपहार दें। खीर या दूध से बनी मिठाई उन्हें खिलाएं। इसी के साथ साथ मैं और भी ग्रहों के उपाय आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि आगे जब मैं कमेंट्स को रिप्लाई करूंगा तो वहां पर उपाय बताऊंगा, बार बार रिपीट ना हो, इसलिए यहीं पर बता दे रहा हूं। हमारे जीवन को शुक्र के अलावा मंगल, शनि, सूर्य, गुरु और बुध प्रभावित करते हैं। मंगल और शनि के लिए बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। मंगल अगर कमज़ोर हैं तो चांदी की एक चेन धारण करें। शनिदेव के लिए आप लोहे की एक रिंग, लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में धारण कर लें। पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दान करें शनिवार को। और सबसे बड़ी बात, शनिदेव जिस कार्य से प्रसन्न होते हैं वो ये है कि आपके पास कोई गरीब, मजलूम, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आता है तो उसकी हर संभव आप मदद करें। सूर्यदेव के लिए आप उनकी उपासना करें, चूँकि सूर्यदेव शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें अक्षत, कुमकुम, रोली डाल करके, लाल पुष्प डाल करके उनको अर्घ्य दें। और उसके बाद लोटे में जो रोली बची है उसे अपने मस्तक पर लगाएं और साथ ही साथ सूर्य के गुणों को अपने जीवन में धारण करें। परिश्रम करें, समय के पंक्चुअल रहें, सूर्य प्रसन्न होंगे, सरकारी नौकरी में आपको सफलता मिलेगी। देवगुरु के लिए बहुत आसान से उपाय हैं। आप कुछ मत कीजिए, माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, उनकी सेवा कीजिए।
गुरुवार के दिन केसर का तिलक मस्तक पर धारण कीजिए। स्नान कर रहे हैं तो आधा चम्मच हल्दी मिलाकर उससे स्नान कीजिए। बुध के लिए गाय को गुड़ खिलाएं और कन्याओं को उपहार दिलाएं। और ओवरऑल जो है आप कौवों को, पक्षियों को, कुत्तों को, गाय को अगर रोटी खिलाते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी ग्रह की कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। और ये ऐसे उपाय मैंने आपको बताए हैं जो कि आप नियमित रूप से कर सकते हैं। अपनी लाइफ में इन उपायों को ढाल लीजिए, आदत बना लीजिए इसकी, तो कोई समस्या नहीं आएगी। आप भोजन करते हैं, भोजन करते समय रोटी का एक टुकड़ा निकाल करके बाहर रख दीजिए, पक्षियों को डाल दीजिए। घर में खाना बनता है, 2 व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति का परिवार है तो 6 लोगों का खाना बन जाता है। खाना बच जाता है, आप उसे कुत्तों को डाल दीजिए, गाय को खिला दीजिए। किसी भी ग्रह की अशुभ दृष्टि आप पर कतई नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं आपके कमेंट्स की। बात करें आपके कमेंट्स की, ज़्यादातर कमेंट्स हेल्थ इश्यूज़, मनी प्रॉब्लम्स और नौकरी को लेकर के आए हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए कुंडली के 6ठे भाव और अष्टम भाव में जो ग्रह विराजमान हैं वो उत्तरदायी होते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और देखिए कि 6ठे भाव और अष्टम भाव में कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं। अगर ये बलवान स्थिति में नहीं हैं, कमज़ोर हैं, पीड़ित स्थिति में हैं या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर पड़ रही है तो इन ग्रहों का उपाय कर लें। अगर 6ठे 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं है तो सेकंड हाउस में जो ग्रह गोचर कर रहे हैं उन पर विचार कर लें, उनके उपाय कर लें, हेल्थ इश्यूज समाप्त हो जाएंगे। मनी प्रॉब्लम्स के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए, शुक्रवार का व्रत रखिए, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, कन्याओं को उपहार दीजिए, खीर या दूध से बनी मिठाई खिलाइए। साथ ही साथ एक छोटा सा उपाय और कीजिए, अपने पर्स में, अपनी जेब में, अपनी तिजोरी में कुछ पैसे ज़रूर रखें, कभी भी खाली न रखें। घर से बाहर निकलें तो जेब में कुछ पैसे रख लें, पर्स में कुछ पैसे रख लें। घर में पैसे जहाँ पर रखते हैं वो तिजोरी खाली नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ पैसे ज़रूर होने चाहिए, तो लक्ष्मी का वास रहेगा आपके घर में। नौकरी के लिए तो मैंने आपको बताया है कि आप सूर्य और देवगुरु की उपासना करें, उपाय मैंने अभी बता दिया है। नौकरी में जितनी भी समस्याएं आती हैं वो या तो सूर्य के कारण आती हैं या तो फिर देवगुरु के कारण आती हैं। तो सूर्य का उपाय कर लें, देवगुरु का उपाय कर लें और साथ ही साथ कुछ जनरल मैंने उपाय बताए हैं अभी, उसको आप फॉलो करें तो ये समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। कई कमेंट्स आए हैं कि आपका विश्लेषण चंद्र राशि या लग्न पर है, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं सभी चंद्र राशि पर आधारित हैं। एक कमेंट आया है कि जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का क्या महत्व होता है। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाया जाता है और गोचर कुंडली जो है, चंद्र कुंडली जो है, वो वर्तमान में जो परिस्थितियां बन रही हैं उसका विश्लेषण किया जाता है। एक कमेंट आया है कि समाज सेवा में रुचि है लेकिन भाई बहनों से, रिश्तेदारों से मनमुटाव रहता है। आप समाज सेवा में लगे रहिए, जितना आप समाज सेवा करेंगे उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा और जो मनमुटाव की स्थितियां हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। शिक्षा की बात करें, कमेंट्स आए हैं कि शिक्षा में असफलता मिल रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप सूर्य और बुध के उपाय कर लें। उपाय मैंने अभी बता रखे हैं, आप पीछे देखिए, उपाय बताया है मैंने। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का उपाय कर लें। और एक कमेंट आया है राजनीतिक कैरियर को लेकर के, तो राजनीतिक कैरियर के लिए सूर्य और देवगुरु दोनों ही उत्तरदायी होते हैं।
अगर आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु कमज़ोर स्थिति में हैं या पाप ग्रहों से दृष्ट हैं तो आप इनका उपाय कर लें, राजनीतिक कैरियर चमक जाएगा। तो इस तरह से जो कमेंट्स लगभग मिले हैं, कमेंट्स तो बहुत आए हैं, लेकिन जो मुख्य कमेंट थे वो मैंने उसका विश्लेषण किया है, उसका समाधान मैंने दिया है। इस वीडियो पर या इसके पहले की वीडियोस पर और भी जो कमेंट्स प्राप्त होंगे उसे मैं अगले वीडियोस में आपको बताता रहूँगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।